ओके बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसको मैंने जेई मेंस 2013 से सेलेक्ट किया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस एग्जाम्पल में क्या पूछा गया बच्चों, देखिए हमारे पास एक रॉड है बच्चों, ठीक है। हमारे पास एक रॉड है जिसके ऊपर हमने क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा और रॉड का जो लेंथ है बच्चों ये L इज गिवन, लेंथ ऑफ द रॉड इज L, और आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O। आपको O पॉइंट में क्या करना है बच्चों, पोटेंशियल क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, क्या वी नो द फॉर्मूला, हमें तो पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई डिस्टेंस, यही होता है। तो क्या आप इस चार्ज को रॉड के सेंटर पे कंसीडर कर सकते हैं बच्चों? नहीं, रॉड का सेंटर, रॉड के सेंटर पे क्या हम पूरे चार्ज को, ये जो चार्ज Q है, क्या रॉड के सेंटर पे हम Q चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं बच्चों? ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और डिस्ट्रीब्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब है कि आप यहाँ के क्यू बाई आर पे जो फॉर्मूला है डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम क्या करें, देखिए यार, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट O, और हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, रॉड को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में कन्वर्ट कर दें, मतलब स्मॉल स्मॉल रॉड में एक स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लें। तो मान लीजिए कि मैंने एक स्मॉल एलिमेंट, एक रॉड का यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो वहां दिया हुआ है O है, तो ये डिस्टेंस क्या था बच्चों, ये डिस्टेंस तो यहाँ पे L है, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ था, दिस इज L। और यहाँ जो है हमने स्मॉल एलिमेंट पूरे देखिए यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज था क्या था, इट्स ए Q, कैपिटल Q। तो स्मॉल चार्ज हम जब कंसीडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक एक छोटा, मतलब स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट में कितने चार्ज है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, वी कैन राइट इट्स ए dq, आप इसको dq लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एलिमेंट यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो रॉड है उसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में कंसीडर कर लेंगे। तो एलिमेंट आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो, देखिए अच्छा, आपका एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो सकता है एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो एलिमेंट स्टार्ट यहाँ से होगा और यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से एलिमेंट को हम लेना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए एलिमेंट हमने लिया और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या करेंगे, ये जो स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज है इसको dq मान लेंगे, क्योंकि पूरे 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 जो लेंथ है, पूरे जो आपके पास जो रॉड है उसके ऊपर चार्ज क्या है बच्चों, q। तो स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज है उसको dq ले लेंगे और ये dq चार्ज है एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल का, हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, मुझे पता है, हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो dv इज अ स्मॉल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्मॉल चार्ज, तो इट्स ए के क्यू, क्यू मींस dq एंड बाई क्या होगा बच्चों, इट्स x, ठीक है। तो k dq बाई x, क्लियर बच्चों। तो इट इज ए पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्मॉल चार्ज, ठीक है। स्मॉल चार्ज कौन सा, dq, जो कि स्मॉल एलिमेंट में, ठीक है बच्चों। अब बताइए व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल। तो नाउ द टोटल पोटेंशियल इज इंटीग्रेशन ऑफ dv एंड द लिमिट इज फ्रॉम, देखिए बच्चों ये x इज अ वेरिएबल, यहाँ जो x है वेरिएबल है, ये एलिमेंट अगर यहाँ होता तो ये x यहाँ होता, ये एलिमेंट अगर मान लीजिए मैं यहाँ लेता तो x इसको मानता, तो x क्या है, वेरिएबल, और कहां से कहां तक वेरी कर सकता है बच्चों, x यहां से स्टार्ट हो सकता है, x मतलब एलिमेंट आप यहां से ले सकते हो, मतलब L, और कहां तक होगा, इस L तक होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 2L। तो लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा L टू 2L, ठीक है। तो आप बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन L टू 2L एंड dv इज इक्वल k dq एंड बाई x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x इज ऑल्सो वेरिएबल और dx इज ऑल्सो वेरिएबल, तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट, हमें पता है बच्चों कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखिए आप ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए कि स्मॉल एलिमेंट है तो इसका थिकनेस आप मान लीजिए dx हो गया। तो अब बताइए इसमें चार्ज डेंसिटी क्या होगा, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी हियर। तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी होगा लैम्डा, this is equal to dq by dx, I'm right, dq by dx, ठीक है बच्चों। तो what is the value of dq। तो हमारे पास यहाँ जो dq का जो वैल्यू होगा, ये dq is equal to lambda dx हम यहाँ पुट कर सकते हैं बच्चों। तो dq is equal to lambda dx, आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें
तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू हाउ मच, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन L टू L K dq एंड dq की जगह क्या लिख लोगे, यहां पे लैम्डा dx एंड बाय x। क्लियर बच्चों? अब देखिए वेरिएबल हमारे पास केवल x एक वेरिएबल बचा हुआ है, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब देखिए आप अब क्या करें, अब इसको हम इंटीग्रेट करें तो आप इसमें देखिए v इज इक्वल टू k लैम्डा, ठीक है, ये तो कॉमन कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन L टू L, और यहां हो जाएगा इससे 1 by x dx। तो आप इसको लिख सकते हैं जहां k है, k के जगह पे 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, बिकॉज यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा जो है, लैम्डा इज अ टोटल चार्ज डेंसिटी, ध्यान से देखिए बच्चों, लैम्डा इज अ टोटल चार्ज डेंसिटी। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो k लैम्डा, और ये हो जाएगा log x एंड द लिमिट इज फ्रॉम L टू L, ठीक है बच्चों, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहां मैं लिख सकता हूं जहां लैम्डा है, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, जहां लैम्डा है आप लैम्डा को ये भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर पूरा रॉड अगर हम कंसीडर करें यहां से लेके यहां तक, पूरे रॉड का अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालें तो इट्स ए q by l, तो आप इसको q by l लिख सकते हैं, ठीक है, और जहां पे k है वहां 1 by 4 pi, लैम्डा जो है इट्स ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर पूरे रॉड का अगर हम निकालें तो इट्स ए चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एट द प्लेस ऑफ लैम्डा आप q by l पुट कर सकते हो, ठीक है, और k की जगह 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ये होगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट और q by l, और ये हो जाएगा बच्चों इट्स ए log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट्स ए 12 माइनस log l, ठीक है बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू q by 4 pi epsilon naught l, and this is a log 2l by l, ठीक है बच्चों, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, इट्स ए q log 2 by 4 pi epsilon naught l। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, हमारे पास ये जो है थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों ये आ गया हमारे पास, थर्ड वन जो है करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर टू बच्चों, ठीक है।